हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसके कॉन्सेप्ट हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल के जो भी क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के बाद में आपके पास में पॉलिनोमियल चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी लर्निंग पे फोकस करते रहिए। और अभी एग्जाम पास में आ रही है तो अपनी स्टडी आवर्स है वो भी बढ़ाकर और अपनी प्रैक्टिस को स्मूथली चलाते रहिए। इसी के साथ मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी अभी नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो अपन वीडियो कंटेंट अभी एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं इसका सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो एक बार जल्दी से अपन क्विक रिवाइज करते कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने देखा था बच्चों कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं डिग्री के बेसिस पे, और टर्म्स के बेसिस पे हमने उसकी टाइप्स को भी डिफाइन किया था। इसके बाद में सॉल्यूशन की बात की थी। सॉल्यूशन का हमने दूसरा नाम जीरोज बोला था और जीरोज भी बोला था, और उसके बाद में हमने उसका तीसरा जो नाम था वो हमने रूट भी बोला था। तो किसी भी पॉलिनोमियल के यदि सॉल्यूशन होंगे तो हम उसको तीन तरह से बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं। इसके बाद में बच्चों बात की थी हमने कि आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आपका कोई कर्व है, कर्व यानी पॉलिनोमियल जो भी आपको गिवन है वो पॉलिनोमियल आपकी एक्स एक्सिस जो है उस एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है, वही आपके पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छे से याद रखना हमें, ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछती है और इसका एक एमसीक्यू बन के आ सकता है इस साल में। इसके बाद में हमने देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसके जो भी रूट्स होंगे अल्फा और बीटा और एबीसी में जो रिलेशन थे हमने वो देखा था। इसके बाद हमने सीखा था कि हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। एंड इसका अगला जो टॉपिक हमने देखा था वो था हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। इतने टॉपिक जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे कल, और आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, इस चैप्टर के कीवर्ड बता रहा हूँ। यदि आप उसको दिमाग में रखते हैं तो आई थिंक आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तो क्या बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी आपके पास में यदि कर्व गिवन है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में कोई कर्व है, उस कर्व को जो एक्स एक्सिस है वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि आपका कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको रिलेशन जो ध्यान रखना है वो क्या क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ रूट्स ध्यान रखना है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। इसके अलावा आपको जो प्रोडक्ट है वो ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दो तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और आपके पास में एक ये फॉर्मूला जो है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, यदि आपके पास में अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स हैं देन जो पॉलिनोमियल होगी वो कैसे डिफाइन होगी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों आपको और क्या ध्यान रखना है, हाँ तो इसके बाद में आपको कुछ आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। उनमें पहली आइडेंटिटी कौन सी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। एक तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी ध्यान रखनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। दो तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। और जो तीसरी आइडेंटिटी आप है वो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये जो आइडेंटिटी है ये आप इसी आइडेंटिटी की हेल्प से बनाओगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। देन इसके बाद में वापस ये अप्लाई कर दोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तीन तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। और एक ये आइडेंटिटी भी आपको ध्यान रखनी है, आपके पास में सम ऑफ रूट्स तो गिवन होता है लेकिन कई बार आपसे डिफरेंस के बारे में भी बच्चों डिस्कस कर लिया जाता है। तो अल्फा माइनस बीटा भी आपको ध्यान रखना है। और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बच्चों,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये जो 4 आइडेंटिटी है, ये 4 आइडेंटिटी भी यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व करने लायक बन जाते हो बच्चों। तो इतनी बातें आप यदि अपने दिमाग में रखते हो देन उसके बाद में बच्चों आप बहुत सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस है जो भी सीबीएसई ने जो पीवाई के पूछे वो भी, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको किसी बुक में दिखते हैं तो वो सारे के सारे सोल्व कर पाओगे आप लोग। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं और एक बार सारी चीज़ों को जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे बच्चों कि आपका कोई भी कर्व जो है वो कर्व आपकी एक्स एक्सिस जो है उसको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होगा, आपके पास में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। इसके बाद में मैंने क्या बताया, अल्फा और बीटा यदि आपके पास में रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कैसे फॉर्म करोगे आप, तो उसको फॉर्म करने के लिए हमें पता है कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस से अल्फा बीटा। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज कौन सी है, आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये आइडेंटिटी जो है वो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से बच्चों कन्वर्ट की हुई है। इसके बाद में आपको यदि सम दे दिया जाता है और डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है कि भाई सम तो ये है, या फिर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये जो आपके एक पॉलिनोमियल है तो बताओ कि इसके रूट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देन आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो बच्चों। तो यदि आपको इतनी आइडेंटिटीज पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। तो बच्चों बिना किसी देरी के हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं और आज क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखना सारे। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, then find the followings, इसमें बच्चों आपके पास में सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तीसरा है आपके पास में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, चौथा है आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पांचवा आपके पास में है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसके अंदर आपके पास में 6 नंबर पे जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 7 नंबर पे बच्चों जो है वो आपके पास में है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ऐसे ही आपके पास में 8 नंबर पर है आपके पास में डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा। बच्चों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 8 जो है डिफरेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं और आपके सीबीएसई में इन फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा और 100% इस साल आपको इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपके पास में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा जा सकता है या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये बात मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी और मैं आज फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, देन सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि मुझे सर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे पहले आप वो लिख लोगे, इसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको आप बहुत ही ईजिली सोल्व कर पाओगे।
तो बच्चों सबसे पहले आपके पास में जो गिवन पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन जब आप करोगे तो वो लिख लोगे। जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 3x² प्लस 10x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल को आप आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे कंपेयर जब करोगे आप ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, वी हैव क्या आएगा बच्चों आपके पास में a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -5। आपके पास में abc की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सिंस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -b/a। तो ये कितना आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया -b की वैल्यू कितनी है 10 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आगे कितनी -10/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -5/3। तो ये आपका क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। ये अपने पास में अल्फा प्लस बीटा आ गया। दो क्वेश्चन सोल्व कर दिए हमने। और ये तो मैंने आपको दिया है फॉर्मेट कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। वो इनमें से डायरेक्ट कोई भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो आपको तो आपके क्वेश्चन का जो कन्वर्जन है उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। चाहे आपको कोई भी फॉर्मेट देता है तो आपका पहला काम ये है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। फिर दूसरा काम क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। फिर एक स्टेप और बचता है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उस पूरे क्वेश्चन को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो अभी मैंने 4 आइडेंटिटी लिखी थी उन आइडेंटिटी में मैंने यही किया था, पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में मैंने कन्वर्ट किया था। तो बच्चों जब भी आपको, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार ये बात, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहली बात तो क्या क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में कि सर अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। उसके बाद में तीसरा क्या काम करना है आपको, क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है, जो भी एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उस एक्सप्रेशन को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हमें जो पूछी गई जो बातें हैं वो अल्फा प्लस बीटा मैंने अलग से पूछ लिया आपसे, अल्फा इंटू बीटा अलग से पूछ लिया है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इन बातों में से पूछा जाएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब अपन क्वेश्चन जो आपका थर्ड है इस पे आ जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये जब पूछा गया है तो आप इसका सबसे पहले एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब आप खुद ध्यान से देखो कि आपका जो क्वेश्चन था वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ गया। और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है कितना है -10/3, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल रखा है -5/3। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -10/3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -5/3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। इट्स इम्प्लाइज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। 3 क्वेश्चन हमने आराम से सोल्व कर दिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत क्लियरली समझ आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक बार सारे बच्चे अपने दिमाग में आइडेंटिटी रिवाइज करेंगे। देखिए जल्दी से, क्या आइडेंटिटी थी ये, सारे बच्चे बताएंगे। देखिए क्या आइडेंटिटी थी बच्चों ये, हाँ तो ये आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आइडेंटिटी थी। अब आप देख सकते हो कि अभी इसमें भी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से देखो -10/3 और इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -5/3। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, माइनस माइनस कितना हो गया +10/3।
3, एलसीएम कितना आएगा इसका, कितना आएगा बच्चों एलसीएम 9, तो यहाँ पे कितना आया 100 प्लस 30, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका बच्चों 130 अपॉन 9। अब ये डिवाइड, आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आप ऑप्शन में से टर्म्स है वो मिल जाएगी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन जो 5th है उस पर अपन चले जाएंगे। मैं बच्चों आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और ये क्वेश्चन इस साल आपका 1 मार्क है वो 100% आपका कवर करवा देगा। तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना एक बार आप, कि कैसे कैसे सर काम कर रहे हैं, वैसे वैसे आप भी एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका 1 मार्क है वो आपका पक्का कर देगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो अपना 5th है वो क्या है, 1/α² प्लस 1/β² है। 1/α² प्लस 1/β² अपना 5th है। तो इसको अपन देखेंगे तो ये कितना आएगा, अपन इस साइड कर लेते हैं। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो बच्चों कितना आएगा α² β², तो यहाँ पे ये कितना आया β² प्लस α²। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट ये पूछ लिया कि α² प्लस β², अच्छा एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट ये पूछ लिया 1/α² प्लस 1/β²। अब बच्चों आप अलग से ये नहीं कि पहले सर हम ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, नहीं, आप तो इसी का एलसीएम ले लोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, क्या बताया मैंने अभी भी, वो तीनों स्टेप वापस रिवाइज करो सारे बच्चे। जब किसी क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, देन पहला स्टेप क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है उस एक्सप्रेशन का आप एलसीएम वगैरह लेके उसकी टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे। अब यहाँ पे तो अपने पास में इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है तो हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं पुट करते हो तो आप यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करके आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब हमारे पास तो डायरेक्ट वैल्यू आई हुई है ना, तो हम तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों, β² प्लस α² अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, वो a² इंटू b² जो होता है तो a इंटू बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर β² प्लस α² की वैल्यू कितनी है बच्चों, 130 अपॉन 9 अपॉन अल्फा इंटू β² कितना है, पहले अल्फा इंटू बीटा कितना अपने पास में -5/3, तो -5/3 का b स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो 130 अपॉन 9 और 25 अपॉन 9, तो 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कुछ अपने पास आ जाएगा 130 अपॉन 25। अब इसको और 5 के टेबल से डिलीट करके आप लिख लेना जो भी आए। तो कितने क्वेश्चन सोल्व कर दिए हमने इसके, 5 तक अपन ने सोल्व कर दिया। बहुत अच्छे सभी को समझ भी आ रहे होंगे कि सर कैसे कर रहे हैं इस पे काम। इसके बाद में हमारे पास में जो अगला जो है वो कितना है, α³ प्लस β³। अब α³ प्लस β³ अब ये आप सोल्व करोगे, ये आपका होमवर्क समझ लो इसको आप। इस पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे बच्चों, जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखाई थी 4 उनमें से वही तो आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी, जो अल्फा प्लस बीटा जो था उसमें आपको जो होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी उसके हिसाब से आइडेंटिटी बनेगी। कैसे बनेगी, α³ प्लस β³ की आइडेंटिटी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगा देनी है। और ये भी आज आपका होमवर्क है, इसको भी आप सोल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट है वो बता दूंगा। इसका जो 8 पार्ट है बच्चों वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा। इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, यानी रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से वही बात हो गई, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -10/3, तो -10/3 का स्क्वायर कितना हो गया 100/9, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -5/3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वापस वही काम करना है, एलसीएम लेना है, 9 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा बच्चों, √160 अपॉन में कितना 3। तो ये आपका क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा यानी रूट्स का डिफरेंस भी आ गया। तो एक क्वेश्चन बच्चों आपके पास में ये था, इस क्वेश्चन में सीबीएसई आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकती है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस से कर लेना। कोई बच्चा नोट करना चाहे तो इसको क्वेश्चन को नोट कर ले ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए इस क्वेश्चन को वापस।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्वेश्चन दूसरी टाइप का है। ये क्वेश्चन तो किस टाइप का था, इस क्वेश्चन में क्या होगा, अल्फा और बीटा रूट्स गिवन, जो रूट्स होंगे किसी पॉलिनोमियल के, फिर अपन से कुछ एक्सप्रेशंस पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड जो है ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जाएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px, देन फॉर्म a quadratic polynomial whose roots are वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा। यानी इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से ऐसे भी फ्रेम हो क्या सकता है कि रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन लिखो। ये क्वेश्चन बच्चों 2021 में सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और ठीक बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को जब आपको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे इसको बच्चों, तो मैंने अभी भी पहले भी स्टेटमेंट बोला था, मैं फिर बता रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात आपको दिखते ही पहले स्टेप में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आपको लिख ही लेना है। जो बाकी बातें होंगी वो बाद में अपन करते रहेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, हाँ, गिवन इक्वेशन, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट्स इम्प्लाइज सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको। ऐसे ही एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। इसको नाम दे देना इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन लिखनी है बच्चों। किसकी इक्वेशन लिखनी है, रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों आपको मैंने कल भी सिखाया था कि अल्फा एंड बीटा किसी पॉलिनोमियल के रूट होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल किस तरह से लिखी जाती है, बताओ देखिए आप। अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के रूट होते हैं तो पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाती है बच्चों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो वो बात यहाँ पे लिख देनी है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ a quadratic polynomial then the quadratic polynomial को QP से लिखा है बच्चों। then the quadratic polynomial is given by, कैसे लिखोगे बच्चों इसको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों। मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस क्वेश्चन की हेल्प से आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बच्चों। पहला जो क्वेश्चन था वो सभी के समझ आया। सबसे पहले आप उसमें अल्फा बीटा निकाल लोगे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, और जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है उस एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास में क्या बोलेगा, अल्फा और बीटा रूट्स है। तो बच्चों वो बात तो आपके दिमाग में आई जानी चाहिए कि अल्फा और बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है। लेकिन हमें अगले स्टेप में क्या बोलेगा, एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करवाएगा। पिछले क्वेश्चन में तो क्या सोल्व कर रहे थे अपन, एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास में एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करवाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, इतने स्टेप तो आपको सब क्वेश्चन में सेम ही लिखनी है। फिर क्या करना है, आपके पास में यहाँ पे जिस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल आपसे फॉर्म करवा रहा है उस पॉलिनोमियल में जो रूट्स पूछे, यानी यहाँ पे क्या क्या बोला है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा उसकी रूट होनी चाहिए। यहाँ पे वो ये भी बोल सकता था कि रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा होना चाहिए, वो ऐसे भी बोल सकता था रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होना चाहिए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही करना है कि जिन रूट्स की ये पॉलिनोमियल पूछी जा रही है, तो बच्चों आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जिन रूट्स की पॉलिनोमियल आपसे पूछी जा रही है अल्फा की जगह वो यूज कर लो।
अल्फा और बीटा की जगह वो यूज कर लो। यानी यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के रूट्स की इक्वेशन पूछी जा रही है आपसे, यस और नो। 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा जो रूट्स है उनकी पॉलिनोमियल आपसे डिस्कस की जा रही है। तो आप अल्फा की जगह तो क्या यूज कर लोगे बच्चों, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर 2 अल्फा एंड 2 बीटा बोलता बच्चों, तो यहाँ पे आप 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूज कर लेते, और यहाँ पे भी 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूज कर लेते। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 बोलता, तो यहाँ पे भी आप अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आप यूज कर लेते। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करोगे बच्चों, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी अपॉन ए एक्स प्लस, अच्छा अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन सी अपॉन ए हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ये ए ऊपर चला जाएगा ए अपॉन सी। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, सी इसका एलसीएम आएगा, और इसे लिख दोगे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और अपॉन में कितना सी, और इस सी को आप इसके साथ लिख सकते हो। अब जो ये आपके पास आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक अलग कॉन्स्टेंट है, इसको आप नाम दे सकते हो k1, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो आपके पास में जो रेसिप्रोकल रूट्स की जो इक्वेशन है वही आ गया। छोटा सा ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, उस ट्रिक की हेल्प से आपका एक एमसीक्यू जो है वो बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं, और बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप देखते सीख जाओगे। आपके पास कोई पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल गिवन है, और बोला गया है कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और आपको वो पोलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, गिवन रूट्स की रेसिप्रोकल हो, गिवन रूट्स के क्या हो रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल होने का मतलब वही बात हो गई कि 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा जो रूट्स है उसकी पोलिनोमियल आपको फॉर्म करनी है। तो बच्चों इस केस में आपको यदि एमसीक्यू आता है तो आप इतने बड़े सॉल्यूशन पे नहीं जाना, आपको इतने बड़े सॉल्यूशन पे नहीं जाना। आप ऐसा नहीं कि वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का पेपर खुद इतना बड़ा आता है कि आपको टाइम बचाना है, क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए। तो यदि आपका एमसीक्यू आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका एक्स स्क्वायर जो है ए के पास उसको यहां से उठा के सी के पास भेज देना है। तो क्या आएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 3 प्लस 5x माइनस 5x स्क्वायर, ये आपके रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन हो जाएगी। कितना इजी सा है, देखो बहुत आराम से समझ आया ना सभी को। तो मुझे इसकी बताओ, देखिए जल्दी से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। एक पी एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सारे बच्चे बताओ, देखिए इसकी जो रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों, सारे सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे अपने दिमाग में? यस बच्चों, इसके पास एक की वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे 1 है एक की वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर जो था उसको अपन इसके पास भेज देंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब आपके क्वेश्चन में क्या हो एमसीक्यू हो, और यदि आपको बड़ा क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन आपको ऐसे पूरा प्रोसीजर दिखा कराना है एग्जाम में। क्योंकि सीबीएसई जो है जब बोर्ड की कॉपियां जब चेक होती है तो आपके आंसर जो मार्क्स जो होंगे वो आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो आपको एक एक स्टेप करके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उनको बहुत ही केयरफुली लिख के आना है। बाकी यदि एमसीक्यू आता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके इस एक्स स्क्वायर जो ए के पास जो एक्स स्क्वायर है उसको आप सी के पास भेज के अपने रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चों। कौन कौन से? एक टाइप का क्वेश्चन तो वो जिसमें आपके पास में रूट्स जो होंगे वो अल्फा और बीटा गिवन होंगे और आपसे कुछ एक्सप्रेशंस है उनकी बारे में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या डिस्कस किया है कि रूट्स है वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो गिवन होंगे और आपसे किन्हीं दूसरे रूट्स की इक्वेशन पूछेगा, यानी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 2 अल्फा 2 बीटा। तो उस केस में आपको क्या करना है, यही पॉलिनोमियल फॉर्म लिख देनी है
और उसके बाद में यहाँ पे अल्फा की जगह तो जो भी बोले वो पुट कर देना, बीटा की जगह जो भी बोले वो पुट कर देना, उसके बाद में उसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो CBSE ने जो PYQ जो पूछे हैं उनका डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन भी आज प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन आपकी CBSE ने जो PYQ पूछा है पिछले ईयर वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें आपके पास में असर्शन जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल touches x-axis at one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। एक क्वेश्चन तो ये जो असर्शन है वो ये लिख रखा है, और इसका रीजन है वो क्या लिख रखा है बच्चों, इसका रीजन ये लिख रखा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n zeros। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए रहेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाता है यदि आप इसको करते हो तो। लेकिन आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन में करना क्या है, पहली बात मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन यदि आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में जो दोनों स्टेटमेंट उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, फिर जो रीजन है उसको भी चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचोगे कि इसका एक्सप्लेनेशन है वो इसको एक्सप्लेन, जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आपको करता हुआ दिखता है देन आपके पास में जो भी ऑप्शन ए होता है या बी होता है, इन दोनों में से ही होता है, उनमें से कर देना, अदरवाइज नहीं होता है तो नहीं वाला ऑप्शन कर देना है। तो हम जो भी दोनों स्टेटमेंट गिवन है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या गिवन है। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेज x-axis एट वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस ये बोल रहा है कि ग्राफ आपका x-axis को एक पॉइंट पे टच करता है तब आपके पास में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से देखना, आपके पास में क्या है, ये ग्राफ है, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ होता है किसका होता है, ये ग्राफ बताया था ना मैंने कल ये आपको कि ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ है और ये ग्राफ किस इक्वेशन का बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत बोल रहा है, मतलब आपका असर्शन क्या है, फॉल्स है या नहीं है बच्चों, असर्शन आपका फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros। हाँ ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि एक पॉलिनोमियल अपनी n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके पास में एट मोस्ट n zeros हो सकते हैं। तो आपका जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है। ये आपको ऑप्शन में मिले असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial लिख रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू।
ये क्वेश्चन हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, क्या गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको आप उसे कंपेयर करोगे तो इट्स इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना आएगा 1, बी इज इक्वल टू भी 1 एंड सी इक्वल टू -1। हाँ, कल मैंने बताया था अल्फा एंड बीटा गिवन हो तो क्या सोचना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए कितना है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1 -1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -1 आ गया। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा वो कितना होता है सी अपॉन ए होता है। तो वो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो वो भी कितना आएगा -1। इट्स इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया -1। इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, 2 नाम दे दो। फिर क्या पूछा आपसे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो वो कितना आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा कितना है, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -1, 1 - 1 इक्वल टू 1। तो 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द फिगर। तो फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ये 2 क्वेश्चन सभी के क्लियर हुए बच्चों, वेरी गुड। आज के बाद में किसी भी बच्चे के पॉलिनोमियल में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बता दोगे मुझे कि आपके पास में एक ग्राफ ऐसे फिगर बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ फिगर है। तो पहली बात तो मुझे बताओ, इस ग्राफ को देख के आपको कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। इस ग्राफ को देख के आपको 3 सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सॉल्यूशन जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछे। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे इस बार आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछे हुए, इसने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट कुछ ऐसे दे रखे हैं, हाँ -5,0, ओरिजिन दे रखा है 0,0 एंड कुछ एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 7,0। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो सॉल्यूशन है कौन से। मेरी बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछे जा रहे, आपसे पूछा जा रहा है कि वो सॉल्यूशन है कौन से बच्चों। तो वो सॉल्यूशन कौन से है आप बता सकते हो क्या बच्चों। आपकी एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है, कट करने पे जो एक्स की जो वैल्यूज है वही इसके सॉल्यूशन है। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, -5, 0 और 7। तो ये आपके पास में इसके 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, और जो है कौन कौन से, -5, 0 और 7। तो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए ना इसको तो हम, वेरी गुड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial p of x is equal to x square plus x minus 1, then alpha square plus beta square is equal to। अब ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो, जो मैंने आपको पिछली जो थ्योरी पढ़ाई थी उसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अपना होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिए, और इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of and product of zeros is -5 and 6 इज। ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी।
तो बच्चों अब आपको करना क्या है, इस बार कौन सा फॉर्मेट है, कल जो मैंने सिखाया था आपको कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन होता है, तो अपन क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, तो वो क्वेश्चन है ये। तो आपके पास में आप इसको देख के सीधा ही बता सकते हैं मुझे क्या क्या होगा बच्चों। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना है अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, ये दोनों बातें गिवन है। और पोलोमियल क्या होती है हमारे पास में, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पोलोमियल होती है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों -5, तो माइनस माइनस +5 और अल्फा बीटा कितना है 6। अब आपके एमसीक्यू में ये ऑप्शन है नहीं, एमसीक्यू में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसने के की वैल्यू कितना ले लिया है 1 ले लिया है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो सीबीएसई में पूछे हुए और यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो भी आपका ग्राफ का पूछा हुआ है। तो उसमें कुछ ग्राफ एक ऐसे बना रखा है, ये तो आप बता दो ऐसे ही, ग्राफ कुछ ऐसे बना रखा है कि ये ग्राफ है। तो इसके बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 एक पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके 3 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो बच्चों सीबीएसई बार बार जो क्वेश्चन पूछ रही है वो ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्वेश्चन पूछ रही है, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन पूछ रही है और तीसरा क्वेश्चन किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का क्वेश्चन पूछ रही है। ये 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। यदि आप इन 3 क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करके इनको मास्टर करते हो देन आपका क्वेश्चन गलत होने के इस चैप्टर से कोई चांस नहीं है। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर आपके पास में है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मास्टर जल्दी कर सकते हो। इसके बाद में ये 2021 का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल रूट्स है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। जो भी अभी अपन ने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। वापस वही स्टेप याद करना आप, क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे करोगे बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिख लो। क्या है गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ये हमारे पास में बच्चों गिवन पॉलिनोमियल है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अल्फा एंड बीटा रूट्स गिवन है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। फिर जो एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब पहली टाइप वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन पूछा है तो क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी है, कितने ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल बी लिख लेते हैं, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है -5 और सी की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ से मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5/4, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा तो 5/4। ये क्वेश्चन 1 दे दो इसको नाम। दूसरा क्या है, जो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बच्चों सी अपॉन ए -1/4, -1/4। अब मैं क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो ऐसे क्या करोगे, क्या कॉमन ले लो बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या, अल्फा बीटा कॉमन ले लो बच्चों। जैसे अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो ऐसे क्या बचेगा अल्फा और ऐसे क्या बचेगा बीटा। देखो क्वेश्चन अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की टर्म में कन्वर्ट हुआ और जैसे ही कन्वर्ट हुआ फिर तो अपन सोल्व कर ही सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4। तो आंसर कितना आ गया -5/16। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ पहला। ऐसा क्वेश्चन आपको यदि दिखता है तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसानी से अब सोल्व कर पाओगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, ये वैल्यू आप इसको होमवर्क समझ के इसको आप सोल्व कर लेना है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आपको, देखो देखिए पढ़ो आप एक बार इस क्वेश्चन को, सेकंड को क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मेट है बच्चों। अच्छा, तो जो क्वेश्चन सेकंड है
ये भी इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, मतलब फर्स्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो आप इसमें भी अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, एलसीएम लोगे और उसके बाद वैरायटी लगेगी, फिर सोल्व कर लेना। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क नोट कर लेना। इसके बाद में आपका जो ये जो क्वेश्चन थर्ड है, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, वैसे ये भी मैंने सिखा दिया कि अल्फा और बीटा देता है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या वो लिख लो। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है -1। सम ऑफ रूट्स बताओ कितना होगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा बच्चों, माइनस के बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होता है, कितना होता है 0 अपॉन 1, 0 होता है या कुछ और होता है, 0 ही होता है सर, तो 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे बताओ प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -1 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को संभाल कर अपनी जेब में रख लेना, उसके बाद में अपन इससे सोल्व कर पाएंगे। अब अगले ने क्या बोला है कि वो इक्वेशन फॉर्म करके बताओ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ जिसके जीरो जो वो क्या हो 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा उसके जीरो जो। अब मैंने क्या बताया था आपको, हमें तो अल्फा और बीटा यदि पता है तो उसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो पता है, तो आप वो लिख लो पहले। तो सिंस वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ a quadratic polynomial then the polynomial is given by कैसे लिखते हो पोलिनोमियल को बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करो जल्दी से, कैसे लिखते हो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिखते हो। फिर मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल रूट की इक्वेशन लिखी थी, कैसे लिखी थी, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा था, तो अल्फा की जगह क्या यूज किया था 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह क्या यूज किया था 1 अपॉन बीटा। अब हम क्या यूज करेंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा की जगह तो क्या पुट कर देंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा और बीटा की जगह पुट कर देंगे 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा अपॉन बीटा है, वैसे बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 2 बीटा अपॉन अल्फा x प्लस 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। सो यहाँ से देखो बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, यहाँ पे मत काट देना, बीटा से बीटा प्लस है बीच में बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लो, कितना है एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आया, ठीक है सर एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा गया अल्फा बचा, तो ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, सर कॉमन ले लो 2x प्लस 2। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में वापस क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, देखो वही टर्म वापस आ गई ना। और इस टर्म की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ना, क्या होती है इसकी आइडेंटिटी बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस 2, आइडेंटिटी बताओ क्या होती है इसकी जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में कितना है अल्फा बीटा प्लस कितना 2 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, इक्वेशन 1 से 0 है, तो ये तो हो गया 0 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो गया -1, और डिवाइड में कितना, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से -1, तो ये फिर -1 और प्लस कितना 2। लो सर यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 से इंटू क्या हो जाएगा 4, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे x भी तो आएगा ना, यहाँ पे भी x आएगा, भूल कैसे जाते हो बच्चों आप, यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस 2, तो इक्वेशन आ गई के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो हमने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया है। हाँ बच्चों, तो आज हम अभी जो अपनी क्लास जो है उसका एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में हम अपनी क्लास को यही एंड करेंगे। तो क्लास क्वेश्चन जो है वो क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस
6 and verify the relationship between roots and coefficients. बच्चों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि सर अभी तक जो पढ़ा है उससे अलग नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मेट का सही है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला कि रूट्स पहले फाइंड आउट करो। रूट्स पहले फाइंड आउट करने हैं और उसमें कुछ नहीं करना। रूट्स फाइंड आउट करने तो आपने यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो आप रूट्स इसके निकाल सकते हो, उसी की हेल्प से निकाल सकते हो, फिर फैक्टराइज करके भी आप इसके रूट आसानी से निकाल सकते हो। फिर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का मतलब वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मेट वही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मेट वही है। क्वेश्चन ने केवल ये बोला है कि इसकी रूट भी फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना आप एक बार। तो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल जो है वो क्या है, इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये गिवन पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट्स निकालने हैं। तो आप क्या लिखोगे, पहले इसके फैक्टर करोगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे, 3x प्लस 2x होंगे कि नहीं होंगे। अरे दोनों को ऐड करने में 5 आ रहा है और मल्टीपल करने में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। प्लस के 6 आ रहा है तो प्लस 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 ही आएगा। कॉमन ले लो x प्लस 3 प्लस कितना 2 x प्लस 3। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। तो ये बच्चों पी ऑफ x है। बोला है जीरोज क्या होंगे, तो बच्चों इसके जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा और एक x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जीरोज मैंने कल समझाया था ना कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो -3 पुट करने पे भी क्या आएगा, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो 0 आ रहा है। और -2 और प्लस 2 ये भी 0 आ रहा है, मतलब ये दो इसके जीरोज हो गए। या फिर आप इक्वल टू 0 करके भी दोनों इक्वेशन को अलग अलग 0 के इक्वल करके भी सोल्व कर सकते हो। फिर वेरीफाई करना है, तो जो वेरिफिकेशन है वैसे लिख देना। हाँ, वेरिफिकेशन कैसे लिखोगे, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप देखोगे अल्फा, अल्फा ही नहीं पहला रूट -3 प्लस बीटा, बीटा नहीं दूसरा रूट -2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन को देख के बताओ बी कितना है, -b5, ए कितना है 1, दोनों को ऐड करो -5 इक्वल टू -5। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -3 पहला रूट, बीटा कितना है -2 दूसरा रूट, सी कितना है 6, ए कितना है 1, तो कितना आ गया 6 इक्वल टू 6। ये वेरिफिकेशन हो गया। तो आई होप आपको सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं वो बच्चे क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, फिर जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी बातें। सबसे पहले आप जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का जो फॉर्मेट है, कोई कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट कर रहा है, वही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपके सम ऑफ रूट्स के और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है रिलेशनशिप बिटवीन, उससे आपको कोई एक्सप्रेशन देता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का पूछ लेता है, तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना आपको बोल देता है कि भाई अल्फा और बीटा यदि रूट्स है तो रेसिप्रोकल रूट की जो इक्वेशन है उसका आपको खास ध्यान रखना है, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन भी आप निकालना सीख गए हो मुझसे। इसके बाद में रेसिप्रोकल रूट की इक्वेशन ही नहीं, आपने मेरे से ये भी निकालना सीख गए कि सर 2 अल्फा 2 बीटा या फिर 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा, ऐसी वैल्यूज भी दी होती है तो भी सर हम इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। और इसके बाद में एक ये लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया है, इसमें आपको जीरोज भी फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं और वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो जीरोज आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आपको काम वही करना है। यदि आप इतनी थ्योरी को बहुत अच्छे से मास्टर करते हो तो आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारा कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।